गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षैतिज पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिमान कण पर कोरिलियस बल और त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कोरिलियस फोर्स इन ए मतलब अर्थ ऑन ओरिजेंटल एक्सिस, यानी क्षैतिज दिशा में पृथ्वी पर गतिमान तो कोरिलियस बल के अध्ययन करेंगे। तो माना भी कि पृथ्वी पर जो लैम्डा अक्षांश, ये पृथ्वी माना हमने, माना पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश पर कोई बिंदु P है, माना पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश पर कोई बिंदु P है, माना पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश पर कोई बिंदु P है जिस पर v वेक्टर वेग से कण गतिमान है। माना कि पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश पर कोई बिंदु P है जिस पर v वेक्टर वेग से कोई कण गतिमान है, तथा जो x और y और z एक्सिस है, तथा x, y एंड z जो एक्सिस है, जो x अक्ष तो पूर्व दिशा में है, y अक्ष है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, एंड जो z एक्सिस है वो उदाग्र दिशा में है। उदाग्र का मतलब पूर्व उत्तर के बीच में, उसको उदाग्र दिशा बोलते हैं। तो x अक्ष की दिशा पूर्व है, y अक्ष की उत्तर है ऊपर की ओर, एंड z अक्ष की उदाग्र दिशा में है, तथा इन अक्षों के अनुदिश क्रमशः i डैश कैप, j डैश कैप व k डैश कैप एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर्स है। तो हमने कुल मिला के ये देखा कि पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश पर कोई बिंदु P था जिस पर कोई कण v वेक्टर वेग से गतिमान है। इस बिंदु पर x अक्ष उत्तर के पूर्व की दिशा में है, y अक्ष उत्तर की दिशा में है, एंड z अक्ष उदाग्र दिशा में है, जिनके अनुदिश एकांक सदिश i डैश कैप, j डैश और k डैश है। तो ये हमने अब इस पर वेग निकाला, तो हमने वेग अतः अब वेग निकालेंगे। तो अतः v डैश वेक्टर वेग बराबर d डैश r वेक्टर बटे dt बराबर क्या होगा, vx cos थीटा i डैश कैप प्लस vy sin थीटा j डैश कैप। क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा z दिशा में वेग का कोई घटक नहीं होगा, जो उदाग्र दिशा है उसमें वेग का कोई घटक नहीं होगा। ये हमने वेग का निकाल लिया। अब पृथ्वी का कोणीय वेग, अब पृथ्वी का जो एंगुलर वेलोसिटी वो निकालेंगे। पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा निकालेंगे। तो पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा बराबर होगा ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश कैप। क्योंकि पृथ्वी का कोणीय वेग है, उसका x अक्ष की दिशा में कोई घटक नहीं होगा। पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा का x अक्ष की दिशा में कोई घटक नहीं होगा, क्योंकि जो कोणीय वेग ओमेगा है वो आगे से केवल y एक्सिस और z एक्सिस से चेंज होएगी, x एक्सिस की दिशा में कोई प्रभाव नहीं है। तो पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो गया ओमेगा कोस लैम्डा j डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k डैश कैप। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते थे, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब हमने कोरिलियस त्वरण के बारे में पहले फॉर्मूला निकाल चुके हैं। हम कोरियोलिस त्वरण, कोरिलियस एक्सेलेरेशन क्या होगा, कोरिलियस त्वरण को हम जैसे मान लें त्वरण है तो इसको AF से, कोरिलियस है तो AC से दिखाएं, यानी कोरिलियस त्वरण है इसको क्षैतिज C से दिखा रहे हैं। तो ये बराबर हमने पढ़ा था 2 - 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस
v डैश वेक्टर। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके थे, -2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो इसके लिए हम ये दोनों समीकरणों से सारणी में मान रख देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। आगे हम इसको निकालते हैं इस तरह से, समीकरण 1 व 2 से इसमें मान रखेंगे तो हमारा AC बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, AC बराबर I डैश कैप, J डैश कैप एंड K डैश कैप। तो पहले ओमेगा वेक्टर की वैल्यू ये रहा cos लैम्डा, ओमेगा cos लैम्डा, सॉरी J पे है तो इस पे 0 आएगा, x पे इसका कोई घटक नहीं है, x डैश में तो ये 0 आएगा, ओमेगा cos लैम्डा और K डैश ओमेगा sin लैम्डा एंड v वेक्टर की वैल्यू ये रही vx, इसमें z डैश 0 है तो यहाँ आएगा vx cos थीटा, vy sin थीटा एंड ये टर्म 0 थी। तो इसके आधार पर हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, और -2 तो इसके साथ ही था, -2 ये साथ है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की वैल्यू रख दी। तो सारणी के नियम से हम इसको हल करेंगे। सारणी के नियम से हल करने पर हम देखते हैं कि पहले हम i डैश को लेंगे, केवल i डैश के लिए ये मल्टीप्लाई माइनस ये होगा, तो -2 को तो बाहर कर देते हैं। पहले i डैश के लिए इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये होएगा ओमेगा dy की जगह केवल v भी लिख सकते हैं, हम x को हटा सकते हैं, x एक्सिस की जगह केवल v लिखेंगे, v cos थीटा v sin थीटा, x एक्सिस को हटा सकते हैं तो ओमेगा v क्या आएगा sin थीटा sin लैम्डा, ओमेगा v sin थीटा और sin लैम्डा आएगा। x के लिए इसको छुपाएंगे तो ये तो 0 होएगा और इधर आएगा sin थीटा sin लैम्डा, और इसके साथ क्या आएगा i डैश कैप, ठीक है। फिर अगली बार j डैश के लिए माइनस रहेगा और j डैश के लिए ये 0 हो जाएगा, ये आएगा फिर ओमेगा v cos थीटा sin लैम्डा, cos थीटा और sin लैम्डा। ये j डैश का हो गया, k डैश के लिए लेंगे, इसको j डैश के लिए लगाएंगे, फिर प्लस k डैश के लिए करेंगे तो इसको छिपा के पहले ये 0 हो जाएगा और माइनस क्या आएगा, नहीं प्लस में आएगा, ये वाला आएगा ओमेगा v cos थीटा और cos लैम्डा, इस तरह से आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने में, तो ये AC बराबर आया है, AC बराबर यानी 36, हम कोरिलेस जो त्वरण है उसका 36 घटक निकाल रहे हैं, तो AC बराबर -2, इसमें हम देखते हैं कि -2 ओमेगा सभी में है, -2 ओमेगा v और sin लैम्डा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा sin, ये k डैश था। अब हम केवल 36 घटक निकाल रहे हैं यहाँ पर, कोरियोलिस त्वरण का 36 घटक, ऐसे 36 घटक निकाल रहे हैं तो इसको k कॉम्बिनेशन वाले को नहीं लेंगे, केवल इन दोनों में से टर्म्स में लेंगे, इन दोनों टर्म में से हमको sin लैम्डा कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस sin लैम्डा को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा बच गया हमारे पास। अब हम इसका मोड्स निकाले, अगर AC का क्या निकाले, परिमाण, 36 घटक का परिमाण, 36 घटक का परिमाण, मोड्स निकाल रहे हैं हम, उसका परिमाण निकालेंगे तो मोड्स लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस की संख्या हो जाएगी और जो इनके साथ i डैश है, i डैश कैप और इसके साथ j डैश कैप है, तो i डैश के जो इसका एक्चुअल मान है sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर होएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा v sin लैम्डा। तो ये 36 घटक आ गया हमारे पास, कोरिलेस त्वरण का 36 घटक आ गया, इसको समीकरण नंबर हम 3 दे सकते हैं। आगे हम, यदि कण का द्रव्यमान m है, माना कि यदि कण का द्रव्यमान m है तो 36 घटक का कोरियोलिस बल आ जाएगा हमारे पास। अब
कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को हम जैसे एफ सी से दिखाएं, एफ सी 36, इसको 36 लिखेंगे क्योंकि 36 घटक निकाल रहे हैं, फिर हम ऊर्ध्वाधर घटक भी निकालेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स का 36 घटक क्या हो जाएगा, बल F बराबर एम ए होता है, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो इसके जो F हमारे पास निकाला हुआ है हमने, तो इसको m से गुणा कर देंगे, हमारे पास आ गया 2m ओमेगा v और साइन लैम्डा। तो ये हमारे पास कोरियोलिस त्वरण का 36 घटक प्राप्त हो जाता है। हमने आज का हमारा टॉपिक यही था कि पृथ्वी की 36 दिशा में कोरियोलिस त्वरण क्या आता है। तो एफ सी 36 बराबर 2m ओमेगा v साइन थीटा। इसको हमने देखा है कि उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध होता है पृथ्वी का, उत्तरी गोलार्ध में जो ये कोरियोलिस फोर्स है या कोरियोलिस बल है, जो अब किधर दिखाई देता है, दाईं ओर लगता है। किधर लगता है, दाईं ओर लगता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध है पृथ्वी का, जो अर्थ का दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें ये कोरियोलिस बल है वो बाईं ओर लगेगा। वस्तु के किधर लगेगा, बाईं ओर। तो आज हमने कोरियोलिस बल के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, आज इतना ही।